हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। आज है 9 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उससे पहले आप स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ये दोस्तों 8 अगस्त को मनाई गई है। दोस्तों, इसका उद्देश्य मनाने का 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये दोस्तों मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसे दोस्तों अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दोस्तों एक नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई। इस आंदोलन में दोस्तों कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और दोस्तों महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों। और इस टाइम दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? दोस्तों, ये उड़ीसा के 2 गांव हैं जिनको सुनामी मान्यता मिली है। अब दोस्तों ये उड़ीसा के तटीय इलाके के गांव हैं जिनको ये मान्यता मिली है। अब दोस्तों ये मान्यता यूनेस्को ने दी है। अब दोस्तों यूनेस्को की फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस फ्रांस में और इसकी स्थापना 1945 में हुई। और इसके दोस्तों हेड है ऑड्री एंजोलिया। दोस्तों बात है उड़ीसा की, तो मैप में देखते हैं उड़ीसा। तो यह है उड़ीसा की कैपिटल है दोस्तों भुवनेश्वर। और उड़ीसा को दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, या उत्कल दिवस या उड़िया दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा को दोस्तों, उड़ीसा का पूर्ण नाम है कलिंगा। उड़ीसा के दोस्तों गवर्नर है गणेशी लाल और वहां के दोस्तों सीएम है नवीन पटनायक। और वहां एमएलए दोस्तों 147, राज्यसभा सीट है 10 और दोस्तों एमपी है 21, लोकसभा सीट 21 है और जिले 30। और दोस्तों कटक, वहां हाईकोर्ट है दोस्तों कटक और उस हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। और हाल ही में सावित्री राठौड़ जो जज बनी है दोस्तों, मो जीवन पहल उड़ीसा सरकार की, मो प्रतिभा पहल उड़ीसा सरकार की। दोस्तों उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी को एक प्राइवेट संस्था उसके द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। दोस्तों इसका रीजन था कोरोना के टाइम पे एनिमल्स के लिए अलग से फंड रिलीज करने के लिए ये पेटा संस्था द्वारा नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गाहिरमल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और दोस्तों एशिया की सबसे खारे पानी की झील चिल्का लेक, ये भी दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा के दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उड़ीसा में हाल ही में दोस्तों रज पर्व अथवा रजा पर्व भी मनाया गया है। ये 3 दिवस मनाया जाता है। बारिशों के शुरुआत में ये पर्व मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कृषि कार्य भी नहीं किया जाता है। और हाल ही में दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट ने कोविड केयर होम्स की भी स्थापना करने की घोषणा की है। इसमें होगा क्या दोस्तों, उड़ीसा की हर ग्राम पंचायत में इसकी स्थापना होगी। इसमें लगभग 10 से 20 मरीज रखे जा सकते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों एक लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों मजदूरों और कर्मचारियों के मामले को कुशलता से समझना और उनका निपटारा करना, ये लेबर केस मैनेजमेंट करेगा। अब दोस्तों उड़ीसा गवर्नमेंट की एक योजना है कालिया योजना। ये दोस्तों उड़ीसा के किसानों के लिए है। उड़ीसा में ही दोस्तों राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की। इस पहल के तहत दोस्तों लोगों को 1 रुपए में उनकी पसंद के अनुसार अंकुर दिया जाएगा। अंकुर मतलब पौधा दिया जाएगा। और हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट की है। उड़ीसा में दोस्तों किसानों के लिए फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना बनाई है। इसमें भूमिहीन किसानों को फसली ऋण दिया जाएगा।
और उड़ीसा में ही दोस्तों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य दोस्तों, अगर कोरोना के कारण आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को रिटायरमेंट तक मासिक पेंशन दी जाएगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों मधुबाबू पेंशन योजना भी शुरू की है। ये दोस्तों इसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया जाएगा। और दोस्तों मधुसूदन दास ये उड़ीसा के प्रथम लॉयर है और प्रथम ग्रेजुएट बंदे हैं। अब दोस्तों हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया था। और उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों उड़ीसा में एक दुर्लभ पीला कछुआ पाया गया है। ये अधिकतर दोस्तों कछुआ पाकिस्तान बांग्लादेश में पाया जाता है और ये सर्वहारी है और हाल ही में उड़ीसा में पाया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों अग्निशामक सेवा को ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें दोस्तों इस योजना के तहत अब किसी भी बिल्डिंग को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि ये बिल्डिंग फायर प्रूफ है या नहीं है, फायर कैपेसिटी झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी, ये ऑनलाइन क्लेरिफाई किया जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने दोस्तों बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पे नकदी पहुंचाने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन यूएसडी का ऋण दिया है, यूएस डॉलर का ऋण दिया है। अब दोस्तों ये मोजाम्बिक को दिया गया है। ये मोजाम्बिक दोस्तों एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, उसको दिया गया एक्सिम बैंक ने। अब दोस्तों मोजाम्बिक, इसकी कैपिटल दोस्तों मापुतो और इसके प्रेसिडेंट दोस्तों फिलिप नाइस्यू और करेंसी दोस्तों मोजाम्बिक मेटकल। अब दोस्तों एक्सिम बैंक ने किया है। अब तो एक्सिम बैंक की दोस्तों स्थापना हुई 1882 में, 1982 में, और इसके सीईओ है दोस्तों डेविड रासलुका और हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि इंडिया ऐप लॉन्च किया है? ये दोस्तों कर्नाटक ने किया। तो दोस्तों इंडियन मैप में देखते हैं कर्नाटक है कहाँ। दोस्तों ये है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलुरु, वहाँ के सीएम है दोस्तों बीएस येदियुरप्पा और गवर्नर दोस्तों वाजुभाई वाला, और वहाँ की ऑफिशियल भाषा दोस्तों राजकीय भाषा है कन्नड़। एमपी की सीटें दोस्तों 28, राज्यसभा सीटें 13, लोकसभा सीट 28 और विधानसभा सीटें दोस्तों 224 और जिले हैं दोस्तों 30। और हाल ही में दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट कैट गो का शुभारंभ कर्नाटक सरकार ने किया। ऐप मित्रा ऐप, मेक संदेश ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक गवर्नमेंट ने। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक सरकार ने किया है दोस्तों। और 18 जून को कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों मास्क दिवस रूप में मनाने की भी घोषणा की। इसका मेन पर्पज दोस्तों मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करना। और हाल ही में दोस्तों ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है छोटे बच्चों के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और कर्नाटक ने गवर्नमेंट ने ही दोस्तों बुखार क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की है। और वहाँ के नेशनल पार्क दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क, बातरघाट नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क और नागरहोल राष्ट्रीय नेशनल पार्क। और हाल ही में दोस्तों दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र की सूची में बेंगलोर को स्थान मिला दोस्तों। इसमें बेंगलोर दोस्तों 26वें स्थान पे है। और स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल भी लॉन्च किया है कर्नाटक गवर्नमेंट में। इसका उद्देश्य दोस्तों बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना। और हाल ही में दोस्तों केंद्र सरकार ने फूड पार्क में सुधार के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट को 4000 करोड़ रुपए का मंजूरी दी है। और कर्नाटक में दोस्तों एक छिपकली की नई प्रजाति सित्तिना गरवारेसिस को कर्नाटक में खोजा गया है। और हाल ही में दोस्तों फ्लिपकार्ट के साथ कला शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने समझौता किया है। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन की गठन की है। इसमें इसका उद्देश्य दोस्तों जितनी भी कर्नाटक में आईटी कंपनी है उन सब मिलकर एक डिजिटल मिशन बनाएगी। इसमें दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट के
49% हिस्सा होगा और आईटी कंपनी का 51% हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये दोस्तों हर्ष कुमार भानवाला है। इनको कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दोस्तों ये है हर्ष कुमार भानवाला। दोस्तों ये है हर्ष कुमार भानवाला, जो पहले नाबार्ड के लगातार 6 वर्ष तक दोस्तों चेयरमैन रह चुके हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में दोस्तों नाबार्ड का चेयरमैन है गोविंद राजालू चिट्टाला, जो नाबार्ड के वर्तमान चेयरमैन है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों हरदयाल प्रसाद को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये है हरदयाल प्रसाद, जिनको पीएनबी के हाउसिंग फाइनेंस का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। दोस्तों ये पहले एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन अभी ये पीएनबी के हाउसिंग बैंक के हैं। अब दोस्तों इसकी टैगलाइन है, पीएनबी की ये टैगलाइन है दोस्तों, घर की बात। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना 1988 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ख्वाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों रशिया में किया जाएगा। दोस्तों ये ख्वाज युद्ध अभ्यास एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है। इसमें दोस्तों चीन, ईरान, पाकिस्तान, भारत सहित कम से कम 18 देश, लगभग 18 देश दोस्तों भाग लेंगे। अब दोस्तों ये होगा रशिया में, तो रशिया को मैप में देखते हैं दोस्तों ये है रशिया। रशिया की कैपिटल दोस्तों मॉस्को, वहाँ के प्रेसिडेंट दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और करेंसी दोस्तों रशियन रूबेल। दोस्तों रशिया में उरल के पहाड़ हैं। रशिया में दोस्तों माउंट एल्ब्रस है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और रशिया में ही दोस्तों वेक्कल लेक है। और रशिया और इंडिया के बीच में दोस्तों एक युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षा शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र ने किया है। तो मैप में देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। दोस्तों ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल दोस्तों बॉम्बे। वहां के दोस्तों सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वहाँ जिले 36 और दोस्तों वहाँ के एमएलए दोस्तों 288, राज्यसभा सीटें 19, लोकसभा सीटें दोस्तों 48 और वहाँ का राजकीय वृक्ष है दोस्तों मैंगो और राजकीय पुष्प जारुल। अब दोस्तों हाल ही में वहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे ने वेस्टर्न कोल फील्ड्स असा कोयला खदान का उद्घाटन किया है। दोस्तों दीपांकर दत्ते बॉम्बे हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस और संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गूगलमल नेशनल पार्क। दोस्तों एक महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे एक बुक लॉन्च हुई जिसका नाम है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसके दोस्तों राइटर है गिरीश कुबेर। और महाराष्ट्र दोस्तों इंडिया का पहला राज्य बन गया है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य दोस्तों महाराष्ट्र बन गया है। और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ही दोस्तों मुंबई में एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों हॉस्पिटल में खाली पड़े आईसीयू बेड और वेंटिलेटर का पता लगाने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने ही पुणे में देश का पहला आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप खुला है। और दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने ही महाशिवम नामक पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों युवाओं और कंपनी के लिए कुशलता के अनुसार उनको जॉब दिलाना। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों बिजली कर्मचारियों के लिए 30 लाख रुपए का अनुदान देने की भी घोषणा की। ये ऐसे लोगों को 30 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनकी कोरोना के टाइम पे ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए दोस्तों महाराष्ट्र सरकार 30 लाख रुपए देगी। महाराष्ट्र के दोस्तों हाल ही में मुख्य सूचना सचिव नियुक्त हुए संजय कुमार। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों महापरवान योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य दोस्तों अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है महाराष्ट्र में 50 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्ट करता है तो उसको कोई परमिशन में छूट दी जाएगी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा
प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोस्तों कुशल, अर्धकुशल और बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाना। और महाराष्ट्र सरकार ने 4 जम्बो कोविड देखभाल केंद्र भी खोले हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य है दोस्तों मुंबई में बेडों की क्षमता में कुल 3520 बेड जोड़े गए हैं। इसमें दोस्तों 222 आईसीयू बेड शामिल हैं। ये दोस्तों मुंबई के मुल्ला दहिसर और महालक्ष्मी रेस्कोर और बांद्रा कुर्ला में खोले गए हैं दोस्तों। और हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एसबीआई के साथ तनाव फंड स्थापित किया है। दोस्तों इसका तनाव फंड का उद्देश्य है दोस्तों महाराष्ट्र में रुकी हुई झुग्गी पुनर्वास योजनाओं को फिर से शुरू करने के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया है। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर टू डोर स्टेप पहल शुरू की। इसमें दोस्तों ये पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव लोगों की खोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पे अपना दावा किया? ये दोस्तों चाइना ने किया। तो दोस्तों मैप में देखते हैं तजाकिस्तान। दोस्तों ये है तजाकिस्तान। इसके 45% पे चाइना ने अपना दावा किया है। दोस्तों इसका रीजन है चाइना ने तजाकिस्तान को बहुत सारा ऋण दे रखा है। अब चाइना ने दोस्तों चीन लगातार देशों को कर्ज देता रहा है और उन देशों को दोस्तों कर्ज में डुबो देता है। और लास्ट में दोस्तों चीन उसके एरिया पे कब्जा करने की कोशिश करता है। यही हुआ दोस्तों तजाकिस्तान में, और यही होने वाला दोस्तों पाकिस्तान में भी यही होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों कर्जे में डूबा हुआ है। वो पूरा चाइना से बहुत सारा कर्जा ले रखा है और डूबा हुआ है। अब दोस्तों बात है तजाकिस्तान की, तो हम देखते हैं दोस्तों तजाकिस्तान की कैपिटल दोस्तों दसूहांबे और करेंसी है दोस्तों सोमनी और प्रेसिडेंट दोस्तों इमोनाली रहमो। और दोस्तों अब बात है दोस्तों चाइना की। दोस्तों चाइना ने हाल ही में पाकिस्तान में 3 जल विद्युत परियोजना पे काम कर रहा है, पाकिस्तान के पीओके में। चाइना के 106 ऐपों को इंडिया ने डिलिस्ट कर दिया दोस्तों बैन कर दिया इंडिया ने। और दोस्तों इंडिया ने चाइनीज बहुत सारी 5G कंपनियों को भी बैन किया है। और चाइनीज दोस्तों अमेरिका ने भी चाइनीज स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को डिलिस्ट कर दिया है। और अमेरिका ने दोस्तों चाइना से अपने वाणिज्य दूतावास को हटा लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण की घोषणा की? ये दोस्तों बांग्लादेश ने की है। तो मैप में देखते हैं पहले बांग्लादेश। दोस्तों ये है बांग्लादेश की कैपिटल दोस्तों ढाका, करेंसी है टका। और दोस्तों पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है दोस्तों अब्दुल हमीद। और दोस्तों बांग्लादेश और इंडिया के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास होता है और वहाँ की करेंसी दोस्तों बांग्लादेशी रुपया। दोस्तों ये बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश ने बहुत मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका मेन उद्देश्य दोस्तों इलीगल एक्टिविटीज को बंद करना। और बांग्लादेश ने दोस्तों डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म का भी लॉन्च किया। ये दोस्तों बलि देने वाले पशुओं के लिए किया गया। और बांग्लादेश ने दोस्तों क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों ये भारतीय सैनिकों के उन स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारक बनाए जाएंगे जो 1971 में बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। उस समय जितने भी भारतीय सैनिक शहीद हुए उनका सम्मान के लिए बांग्लादेश स्मारक निर्माण की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है। ये दोस्तों दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। इसका उद्देश्य है दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना। और इस पॉलिसी में होगा क्या दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे रोड टैक्स और वाहन रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा।
और दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा उसको 1.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब दोस्तों बात है दिल्ली गवर्नमेंट की, तो दिल्ली गवर्नमेंट से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों हम दिल्ली को मैप में देखते हैं कि इंडियन मैप में दिल्ली है कहाँ। दोस्तों यह है दिल्ली, दिल्ली की कैपिटल दोस्तों न्यू दिल्ली, वहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल और दोस्तों उपराज्यपाल जो अनिल बैजल है। अब दोस्तों बात है दिल्ली की, दिल्ली कैपिटल कब बना? इंडिया की दिल्ली कैपिटल बना था दोस्तों 1911 में, कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। अब दोस्तों 1927 को दिल्ली को न्यू दिल्ली नाम दिया गया और ऑफिशियल कैपिटल बनी दिल्ली दोस्तों 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को इंडिया की राजधानी बनाया गया। अब बात है दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली में दोस्तों जिले हैं 11 और दोस्तों दिल्ली सरकार ने हाल ही में 31 लाख पौधा लगाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शुरुआत की है। इसमें दोस्तों ई लर्निंग पोर्ट भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया है। दोस्तों दिल्ली सरकार ने DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया गया है। इसमें दोस्तों 250 ICU वार्ड होंगे और 1000 बेड होंगे। ये दोस्तों DRDO ने बनाया। अब DRDO का मोटो है दोस्तों बलस्य मूलम विज्ञानम। दिल्ली सरकार ने दोस्तों कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी है। दिल्ली सरकार ने दोस्तों एक 5T प्लान लॉन्च किया था। दिल्ली सरकार ने दोस्तों ऑपरेशन शील्ड ये भी लॉन्च किया। अब दोस्तों और दिल्ली सरकार ने दोस्तों ईवी पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर दिल्ली में उद्घाटन किया गया है दोस्तों दिल्ली के चैम्स फोर्ड क्लब में। दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक वाहन को चार्ज किया जाएगा। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन योजना की शुरुआत की। इसमें राशन कार्ड धारकों को अपने घर पे ही राशन कार्ड सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। और इसी योजना में दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को भी शामिल किया, लिंक किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत अमित शाह ने की है। दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों एक पोर्टल लॉन्च किया है जो सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए। ये पोर्टल का नाम है दोस्तों www.jobs.delhi.gov.in। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2021 में ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये दोस्तों हमारा इंडिया भारत करेगा। ये वर्ल्ड कप कराएगा ICC की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दुबई में और इसके प्रेसिडेंट है दोस्तों इमरान ख्वाजा और इसके दोस्तों CEO है मनोज साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में CRPF का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? ये दोस्तों PS रानी पेशे को नियुक्त किया गया। दोस्तों ये है PS रानी पेशे, ये दोस्तों PS रानी पेशे, इनको जो CRPF का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात है CRPF की फुल फॉर्म है दोस्तों द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो है दोस्तों सेवा एवं निष्ठा। इसकी स्थापना 1939 में हुई थी। उस टाइम उसका नाम था दोस्तों क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इसके बाद में दोस्तों 1949 में इसका नाम चेंज करके CRPF कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? ये दोस्तों गुजरात सरकार ने की है। अब गुजरात की बात है तो दोस्तों हम गुजरात को मैप में देखते हैं। दोस्तों यह है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। वहाँ के गवर्नर दोस्तों आचार्य देवव्रत और वहाँ का नेशनल पार्क गिरी नेशनल पार्क जो एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। गुजरात फर्स्ट इन स्टेट सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप रहा है दोस्तों और सेकंड रहा है महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस ने दोस्तों पहली पुलिस बन गई जिसने टीजर गन का यूज किया है। सुजलाम सफलाम जल संचय अभियान गुजरात गवर्नमेंट का, इस योजना के तहत ये योजना दोस्तों मनरेगा के तहत चलेगी। इसमें दोस्तों वहाँ के नदी नाले और नहरें साफ की जाएगी और उम्बारे आंगनबाड़ी का कार्यक्रम अनूठी पहल भी गुजरात सरकार की। दोस्तों दुनिया का टॉप सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो गुजरात में है दोस्तों। और हाल ही में गुजरात IIT ने पाठ्यक्रम को दोस्तों डिजिटल कर दिया गया है।
गुजरात के इंपॉर्टेंट पैलेस, साबरमती आश्रम, गुजरात अठारी बॉर्डर, सोमनाथ मंदिर, रण कच्छ, द्वारकाधीश मंदिर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और गुजरात का एंथम सॉन्ग है दोस्तों जय जय गिरवी गुजरात। वहाँ जिले 233, MLA दोस्तों 182 और राज्यसभा सीट 11 और लोकसभा सीट है 26। वहाँ के दोस्तों हाल ही में राजीव शुक्ला को गुजरात का 5वां लोकायुक्त नियुक्त किया गया। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये दोस्तों नीना राय ने लिखी है। दोस्तों ये है नीना राय। दोस्तों ये है नीना राय। इन्होंने ये बुक की राइटर है दोस्तों। इन्होंने लिखा है अमेजिंग अयोध्या नामक बुक लिखी है। दोस्तों इस बुक को नवंबर में लॉन्च किया जाएगा और इस बुक में दोस्तों अयोध्या के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। हेलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।